हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स। और देखिए, सबसे पहला न्यूज़ हमारे पास क्या है। सबसे पहला न्यूज़ है हमारे पास हरेला फेस्टिवल के बारे में। देखो, जैसा कि आप नाम से पता लगा पा रहे हो कि हरेला कैसा फेस्टिवल है। एक तरीके से आपको हरियाली हरियाली सारी तरफ दिखाई दे रही है, ठीक है। ये ना एक हिंदू फेस्टिवल है। इसको हिंदू धर्म में मनाया जाता है। काफ़ी प्राचीन मान्यता है कि अगर हम ऐसा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो उससे भगवान खुश होते हैं। शिव जी पार्वती जी खुश होते हैं, जिससे क्या होता है कि भी किसान की जो खेती बाड़ी है वो अच्छी चलती रहती है, ठीक है। तो एक हिंदू फेस्टिवल है, बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है। तो हाल ही में हरेला फेस्टिवल न्यूज़ में क्यों आया है? देखिए, हरेला फेस्टिवल को सबसे ज़्यादा जो है मेनली फोकस उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। तो न्यूज़ में इसलिए आया है कि जब ये फेस्टिवल मनाया जा रहा था ना इस साल 2023 में, अभी दो दो दिन पहले, तो हमारे जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, जो कि प्रोग्राम था वाटर कंजर्वेशन के बारे में। और इसी फेस्टिवल के दौरान जो है ये प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो ये थोड़ा सा सुर्खियों में आ गए, तो थोड़ी सी न्यूज़ बन गई है, ठीक है। लेकिन न्यूज़ ये नहीं आई कि किसने पार्टिसिपेट किया किसने नहीं किया, ठीक है। वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ज़रूरी है हरेला फेस्टिवल, क्योंकि ये कल्चर से संबंधित है सवाल, ठीक है। तो आपको पता है ना, आपके आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं। और मैंने बार बार समझाया कि जो फेस्टिवल न्यूज़ में आ गया वो तो छोड़ के नहीं जाना किसी हालत में, ठीक है। तो हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है ना, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। इस फेस्टिवल में जैसा कि हम लोगों ने बताया कि हरियाली को लेके करते हैं, तो नेचर कंजर्वेशन सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है यहाँ पे। हैप्पीनेस, देखिए खुशहाली भी रहती है लोगों में, प्रोस्पेरिटी समृद्धि आती है, पीस शांति, और हमारा इन्वायरमेंट और नेचर जो है वो सभी हमारा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और जैसे कि हमने बात किया कि एक हिंदू फेस्टिवल है जो उत्तराखंड में मेनली मनाया जाता है, लेकिन कुछ हिमाचल प्रदेश के लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। तो हरेला फेस्टिवल कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यूज़ क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कहाँ पे मनाया जाता है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास देखिए एक न्यूज़ आया है मिकोंग गंगा कॉपरेशन मीटिंग के बारे में। देखो, मिकोंग क्या है, गंगा क्या है, आप सब लोग जानते हो ना कि गंगा तो एक नदी है, हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे पवित्र नदी गंगा मैया हमारी, ठीक है। लेकिन मिकोंग भी बेटा एक नदी है। और मिकोंग नदी जो है वो कहाँ जाती है? म्यांमार में। देखो, इधर से तिब्बत से निकलती है, चाइना को क्रॉस करती है, म्यांमार में जाती है। ये सभी देश जो यहाँ आपको दिख रहे हैं ना, वहाँ पे ये गुजरती है, ठीक है। अभी मिकोंग, देखो अच्छे मैप में देखो, बड़े मैप में देखो, ये जो रिवर आपको यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है ना, ये मिकोंग रिवर है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, वैसे ऊपर से आ रही है, ये तिब्बत से आ रही है, तो चीन को क्रॉस करती हुई आ रही है, म्यांमार को क्रॉस करती हुई आ रही है, लाओस में जा रही है, थाईलैंड में, कंबोडिया में, वियतनाम में, ठीक है, इन सब एरियाज में जा रही है। तो अभी हाल ही में न्यूज़ क्या है जनाब? न्यूज़ ये है ना कि मिकोंग गंगा कॉपरेशन, मिकोंग रिवर के आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ का एक समूह है, ठीक है। जैसे हमने अभी कंट्रीज़ को काउंट किया ना, तो उन्हीं सभी कंट्रीज़ का ना एक समूह है। वो जो समूह है, और गंगा, गंगा यानी कि इंडिया में है, तो इंडिया और मिकोंग के साथ द्वारा संबंधित जितने भी एरियाज हैं, तो कुल मिला के ना हमारे पास 6 कंट्रीज़ हो गई, जिसमें एक इंडिया है और बाकी के 5 वो हैं जहाँ से मिकोंग ट्रैवल करती है, ठीक है जी। तो इन सब ने मिलके ना एक कॉपरेशन मीटिंग रखी है। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? सहयोग करना, एक दूसरे का सहयोग करेंगे कुछ बातों में, ठीक है। तो हमारे तरफ से जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं, इस 12वीं मिकोंग गंगा कॉपरेशन, क्योंकि हर साल ये मीटिंग होती है, ठीक है, इस साल ये बैंकॉक में हुई है, जो कि थाईलैंड की राजधानी है, ठीक है जी। और इधर से हमारी तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर है, जिन्होंने जो इस बार चेयरपर्सन बने। और एक और हैं जो लाओस से हैं, ठीक है, और उनका नाम है सैलिम मैक्सी, सैल्यूमेक्सी कोमासित, ठीक है, ये इनका नाम है, ठीक है। तो जैसे भी आपको याद रहे, कोई बात नहीं है, अपन ने तो ऑप्शन टिक करनी होती है, बोला जाए ठीक है, नहीं तो ना सही, ठीक है। तो ये लाओस के काउंटर पार्ट है। काउंटर पार्ट का मतलब समझते हो कि जैसी मतलब हमारे पास पोजीशन है वैसी पोजीशन उनके पास है। अगर हमारी तरफ से जो बंदा गया तो उनकी तरफ से भी कोई ना कोई बंदा आया है। अगर ये हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर चेयरपर्सन हैं, तो ये भी जो है पर्सन, ये भी चेयरपर्सन की कुर्सी पे बैठेंगे, मतलब को चेयर्स हो गई ना, दो दो बंदे
चेयरपर्सन की कुर्सी पे बैठ रहे हैं, ठीक है जी। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन की मीटिंग के चेयरपर्सन रहे, ठीक है। तो अपने को ना लाओस वाले बंदे का नाम याद रहता है नहीं रहता कोई चक्कर नहीं है, अपने को अपने बंदे का नाम पता होना चाहिए, ठीक है, कि अपनी वाली जो मीटिंग है उसके अंदर अपनी तरफ से, इंडिया की तरफ से कौन गया था, ठीक है। नाउ अब इस मीटिंग में हुआ क्या है ये भी तो पता करें ना हम लोग। देखो एक तो डिसीजन इन्होंने ये लिया है कि जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है ना, ठीक है, उसको और ज़्यादा बढ़िया किया जाएगा, अच्छे से उसको बिल्ड किया जाएगा, बनाया जाएगा, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा है मीकोंग गंगा कॉर्पोरेशन बिजनेस काउंसिल को भी चलाया जाए, ठीक है। मतलब ये जो कॉर्पोरेशन है इसका एक बिजनेस काउंसिल बना दिया जाए, ठीक है। देखो बिजनेस काउंसिल का बेनिफिट आपको ये होगा कि इन कंट्रीज़ के बीच में आपस में जो व्यापार हो रहे हैं उस व्यापार में ना और अच्छा जो है बढ़ोतरी होगी, ठीक है। अभी इंडिया का किसी की भी कंट्री के साथ ट्रेड देखो अच्छा होएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर बाकियों को बेनिफिट है तो इंडिया को भी तो बेनिफिट है, ठीक है जी। तो ये वाला डिस्कशन यहाँ पे हुआ। और एक पहला वाला डिस्कशन ये जो हाईवे है इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप इस हाईवे को देख सकते हो, न्यू दिल्ली इंडिया से शुरू होता है, यहाँ पे म्यांमार में जा रहा है और थाईलैंड तक जा रहा है। तो इसको ट्राईलेटरल हम कहते हैं क्योंकि 3 देश हैं, इंडिया है, ठीक है, म्यांमार है, थाईलैंड है। तो 3 देशों का ट्राईलेटरल हाईवे हो गया, मतलब इतना बड़ा हाईवे है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ये भूटान है ना, भूटान के पास से गुजर रहा है, भूटान के अंदर से नहीं गुजर रहा। भूटान के अंदर से जाता तो ये 4 देशों का हो जाता ना, लेकिन ये 3 देशों का है, ठीक है जी। तो इसको ध्यान में रखना है, इसको प्रिपेयर करना है और बढ़िया बनाना है इसको, ठीक है। अभी वापस से हम बात कर लेते हैं कि मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव में जो 6 कंट्रीज़ हैं, जैसा कि इंडिया तो अपने को पता ही है, और 5 आशियान के मेंबर्स भी हैं। आशियान हमने उस दिन की क्लास में किया था, याद करो पिछले करंट अफेयर में किया था। तो कंबोडिया है, लाओ है, म्यांमार है, थाईलैंड है और वियतनाम है, ठीक है जी। और ये सब लोग कॉर्पोरेशन किस किस बात पे करने वाले हैं, टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों के ऊपर, ठीक है जी। तो इस बात को ना थोड़ा सा ध्यान में रखना है, हमारे को एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन की जो मीटिंग है तो वो कहाँ पे हुई है, पता है अपने को, 12वीं मीटिंग इस बार बैंकॉक में हुई है, ठीक है। हमारी तरफ से जो दूसरा सवाल है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर गए हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास कि मतलब इसके कौन से मेंबर नेशंस हैं, ठीक है जी। तो नाम याद रखने हैं। चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारे पास नोमैडिक एलिफेंट 23 के बारे में। देखिए बेटा एक एक्सरसाइज है, ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एक तरीके से, और ये हुई है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। हर बार होती है, इस बार इसका 15वां एडिशन है, ठीक है, 15th एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में, जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। ये शुरू हुई थी 17 तारीख और 31 जुलाई तक चलेगी। कहाँ पे, उलान बातर। उलान बातर मंगोलिया की राजधानी है, ठीक है जी। उलान बातर में ये चलेगी। तो ध्यान में रखना है कि पेपर में आएगा नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है, ठीक है। 17 तारीख को शुरू हुई है इस बार और 31 जुलाई तक ये चलेगी। तो मतलब 31 तारीख तक आप इसको न्यूज़पेपर की सुर्खियों में देखते ही रहोगे, ठीक है। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ध्यान में रखना है इसके बारे में। हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो जम्मू एंड कश्मीर की लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है वो गई है, ठीक है जी। मंगोलियन आर्म्ड फोर्स का 84 नंबर यूनिट है, ठीक है। अगेन वही बात आ गई बेटा, उनकी तरफ से कौन आ रहा है डजंट मैटर, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया की तरफ से कौन सी रेजिमेंट गई है। तो जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट इंडिया की तरफ से इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है जी। तो ध्यान में रखना है। मेन जो बात है कि फोकस क्या है, काउंटर टेररिज्म, ठीक है जी। माउंटेनियस टेरेन्स मतलब जो पहाड़ी इलाके हैं, अब आपको पता है कि मंगोलिया किधर है, अगर इंडिया इधर है ना तो मंगोलिया इस तरफ मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे चीन है, यहाँ पे रशिया है। चीन और रशिया के बीच में एक कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब आसे पास से सारी जगह लैंड ही लैंड है, भूमि ही भूमि है, कोई नदी कोई समुद्र नहीं है, ठीक है। बीच में हो सकती है लेकिन आसपास नहीं है, तो वो लैंड लॉक्ड कंट्री होती है। तो अभी यहाँ से इंडिया के बीच में बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं, और पहाड़ी इलाकों में तो वैसे ही बड़ा दिक्कत सा चल रहा है अपना, ठीक है जी। तो इन माउंटेनियस एरियाज के अंदर जो भी कोई टेररिस्ट वगैरह बढ़ रहा है, ठीक है, जो भी आतंकवाद बढ़ रहा है उससे लड़ने के लिए जो है ये तैयारियां की जा रही है अंडर द यूनाइटेड नेशंस मैंडेट। तो यूनाइटेड नेशंस चाहता है कि पहाड़ी इलाकों में जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं वो सभी कंट्रीज़ आपस में मिलकर जो हैं टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ें, ठीक है। क्योंकि बेटा आतंकवाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आतंकवाद ये नहीं देखता कि हमने किसी एक देश पे अटैक करना है, उसके लिए सारी दुनिया ही दुश्मन है। जो आतंकवादी है ना उसके लिए पूरी दुनिया ही दुश्मन है, ठीक है, उसके लिए वही सही है, सारी दुनिया गलत है,
ठीक है। तो इसी चक्कर में यूनाइटेड नेशंस बीच में पड़ता है, वो कहता है कि यार सभी देशों को साथ में मिलकर ही करना पड़ेगा अगर टेररिज्म को हटाना है तो। ठीक है जी, तो ध्यान में रखना इस न्यूज़ को, अच्छा न्यूज़ है नोमैडिक एलिफेंट के बारे में। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है जनाब, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे हम सेलिब्रेट करते हैं, 18 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि नेल्सन मंडेला साहब कौन थे। साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट। 27 साल इन्होंने अपनी जेल के अंदर गुजारे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया में डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए। तो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला। ठीक है जी, गांधीवादी थे, इसीलिए इनको अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। तो काफ़ी गांधी जी के नक्शे कदमों पे चलते थे। हर साल 18 जुलाई को इनका बर्थडे होता है और इसीलिए हम लोगों ने जो है इनके लिए एक दिन सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका के लीडर और नोबेल पीस प्राइज़ भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो काम ही इन्होंने बहुत अच्छा किया यार। जो बंदा सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए 27 साल जेल में रह सकता है, सोचो वो अपने देश के लिए और कितना भला चाहता होगा। ठीक है जी, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छे इंसान थे, काफ़ी नेक दिल इंसान थे। ठीक है, 18 जुलाई 1918 साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। छोटा सा फैक्चुअल इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को 2009 से मनाना शुरू किया है, जब मंडेला का 91st बर्थडे था। ठीक है, ये एक ट्रिब्यूट था इनको कि इन्होंने जो भी एफर्ट्स किए पीस, फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए। ठीक है, जहाँ पे फ्रीडम और समानता आ जाती है ना बेटा, वहाँ पे लोकतंत्र अपने आप आ जाता है। तो लोकतंत्र के लिए जो इन्होंने किया, अपने एरिया को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए जो किया, जितना भी इन्होंने रंग का भेदभाव खत्म करने की कोशिश की है, वो सब जो है नेल्सन मंडेला के लिए है। ठीक है जी, तो नेल्सन मंडेला के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम है इस साल का हमारा द लेगेसी लाइव्स ऑन थ्रू यू। ठीक है, तो जो इनकी लेगेसी है, ठीक है, वो जिंदा है, सब में बरकरार रहेगी। लेकिन आज 2023 में हम सबसे बड़ी जो मुसीबत में जूझ रहे हैं ना, वो हमारा क्लाइमेट चेंज है, फूड की शॉर्टेज है और एकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इस साल का जो है अपना कंसेप्ट मान के काम करना है कि नेल्सन मंडेला का जो ये दिन है ना, इस दिन हम ये शपथ खाएं कि हम अपने क्लाइमेट के लिए कुछ करेंगे, हम फूड शॉर्टेज के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और जो एकता है उसको हम बरकरार रखेंगे सभी देश मिलके। ठीक है जी, तो इसलिए हमने सेलिब्रेट किया। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है गोड्डा पावर प्लांट के बारे में है। आखिर ये क्यों न्यूज़ में आया? देखिए, अडानी ग्रुप ने इंडिया का पहला ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट जो है वो कंडक्ट किया है, कमीशन किया है, मतलब इसको चलाया है। अच्छा, ट्रांसनेशनल का मतलब तो समझते हो ना, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया? अपने देश में प्रोजेक्ट लगा लेकिन दूसरे देश को बिजली प्रदान करेगा। ठीक है जी, अपने देश में चला है, दूसरे देश को बिजली प्रदान करेगा। ठीक है जी, अभी किस किस देश के बीच में हुआ है? बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। ठीक है, तो ये 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो झारखंड के गोड्डा में लगाया गया है। ठीक है, और ये सारी की सारी पावर किसको देगा? बांग्लादेश को। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ ना हमारी संधि हुई है, तो ठीक है, शेख हसीना और अदानी पावर जो हैं, गौतम अदानी, इनके साथ आपस में इनका जो है जो आपस में तालमेल हुआ है, आपस में इनका अग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन लगेगी और बांग्लादेश को जो है पावर सप्लाई किया जाएगा अदानी ग्रुप की तरफ से। ठीक है, तो हम अपने देश में से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बाहर की तरफ सप्लाई कर रहे हैं। तो बिजली का भी हमारे पास पहला प्रोजेक्ट लग चुका है, तो इंडिया में पहली बार हो रहा है ना, तो ध्यान में रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट बन जाएगा करंट अफेयर अपने लिए। ठीक है, तो ये जून तक पूरी तरह से जो है, अगले साल जून तक पूरी तरह से चल जाएगा। ठीक है, इसको मतलब पूरी तरह से कमीशन होने के लिए 3.5 कम से कम साल चाहिए अपने को। ठीक है जी, तो फुली ऑपरेशनल हो जाएगा तो अगले साल तक, तो देखेंगे फिर अगले साल में बिजली वहाँ पे जाने लगेगी। फिलहाल तो अभी ओपन ही हुआ है, कमीशन ही हुआ है। ठीक है जी, चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ देखो, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। वैसे तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, किसी और के बैंक में क्या मतलब हो रहा है अपने को ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार ना महिलाएं जो है ना वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, चाहे वो इंडिया की हो चाहे फॉरेन की हो। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार अपने रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पहली बार एक औरत को शामिल किया है। ठीक है, तो हिस्ट्री है इनके बैंक के अंदर कि आज तक कोई लेडी गवर्नर नहीं बनी है। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने अपनी फर्स्ट वेमेन लीड, यानी कि जैसे हमारे देश में गवर्नर होते हैं, ठीक है, तो हमारे देश में सॉरी इनके देश में इन्होंने पहली बार एक विमेन को, महिला गवर्नर जो है वहाँ पे बनाया है ऑस्ट्रेलिया बैंक में, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में आ गया। इनकी 63 साल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है जी, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है न्यूज़ के अंदर कि हाल ही में किस कंट्री ने
ने अपनी पहली विमेन को जो है अपने रिजर्व बैंक का, सेंट्रल बैंक का अध्यक्ष बनाया हो, चेयरपर्सन बनाया हो, तो ध्यान में रखना ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है जी, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, इनका नाम क्या है, इनका नाम है मिशेल बुलॉक। मिशेल बुलॉक, ठीक है, इकोनॉमिस्ट हैं सेंट्रल बैंक में, और इनसे पहले जो गवर्नर हैं वो फिलिप लोवे हैं, जो सितंबर में स्टेप डाउन हो जाएंगे, इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तब मिशेल बुलॉक जो हैं वो यहाँ पे सर्व करेंगी एज अ लीडर। ठीक है जी, तो ध्यान में रखना है। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा है भाई जी, ऑस्ट्रेलिया अब न्यूज़ में आया तो थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो कैपिटल है वो है कैनबेरा, ये रही कैनबेरा यहाँ पे। ठीक है जी, करेंसी आपको पता ही है, डॉलर इस्तेमाल करते हैं, और प्रेसिडेंट है इनके एंथनी अल्बानिस। ठीक है, इनका नाम भी याद रखना जी। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, मोदी जी जो है ऑस्ट्रेलिया जाके भी आए हैं। ठीक है जी, तो अभी 2-3 महीने पहले की बात है, ज़्यादा दूर की भी बात नहीं है, तो ध्यान में रखना इस न्यूज़ को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है एनर्जी ट्रांजिशंस मीटिंग के तहत। ठीक है, तो अभी क्या है भाई जी, एनर्जी ट्रांजिशंस क्या होता है कि एनर्जी जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया प्रोवाइड करना। ठीक है जी, अलग अलग तरीकों से, एक तो होता है कोयले से बिजली बनाना, लेकिन एनर्जी ट्रांजिशंस में क्या है, अब हम बिजली इस तरीके से बना रहे हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेज को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि हाल ही में 4th एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंडर, और ये कहाँ हुई है, गोवा में। ठीक है जी, तो 19 से लेके 20 तारीख तक, यानी कि आज तक ये जो है वो चलेगा, सॉरी कल तक जो है ये चला था। ठीक है, सो चौथी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी में कहाँ हुई, गोवा में। इसी के साथ साथ गोवा में ना एक आधी मीटिंग और हो गई है। ठीक है जी, एक तो मिनिस्ट्रल मीटिंग जो कि 22 जुलाई को होगी, मतलब इसके बाद होगी, जो ये कल ख़त्म हुई है ना, तो कल की जो है, कल ये वाली मीटिंग होगी एनर्जी मिनिस्ट्रल मीटिंग्स की, मतलब जितने भी G20 नेशंस के एनर्जी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो पावर मिनिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे मीटिंग करेंगे। ठीक है, 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रल मीटिंग भी होगी। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगी, फिर उसके बाद 8वीं मिशन इनोवेशन मीटिंग भी होगी। ठीक है, और ये सारी की सारी 19 से लेके 21 तारीख तक के बीच में होनी मतलब लाजमी है, तो ये हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ध्यान में रखना है, गोवा में ये सभी मीटिंग्स जो हैं इस बार हो रही हैं, तो 19 तारीख से 21 तारीख के बीच बीच में सारा काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये छोटा सा न्यूज़ था, तो ध्यान में रखना इसको। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है तमिलनाडु डे के बारे में। तमिलनाडु डे जो है वो हम कब मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो एक बार पहले इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था, हमारे पास ना मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जैसे कि हम लोगों ने अपनी स्टैटिक जीके की क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है ना, कि देश आज़ाद होने के बाद भी हमारे पास जो जैसी व्यवस्था अंग्रेज़ों ने बना रखी थी ना, वैसी बनी हुई थी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी को मद्रास प्रोविंस नाम दे दिया था, जिसमें बहुत सारे स्टेट्स थे, जैसे आज आप देखते हो केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, ये सब थे। ठीक है, लेकिन जी अब अलग होना चाहते थे, तो 1956 1 नवंबर, जब आप सब जानते हैं कि 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश मद्रास से निकल गया था और पहली स्टेट बन गया था हमारे कंट्री की। ठीक है, तो उसके बाद जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, तो 1 नवंबर 1956 में मद्रास नाम की एक स्टेट पैदा हुई हमारे देश में। ठीक है, पहले प्रेसिडेंसी थी, फिर प्रांत बना, प्रोविंस बना, और अब क्या बन गई, हमारे देश में स्टेट बन गई थी। ठीक है, 18 जुलाई 1967 तक और भी एरियाज जो हैं वो मतलब मद्रास से बाहर निकल गए थे, तो मद्रास जो है अकेला रह गया था, और उसका नाम जो है रख दिया गया था तमिलनाडु। ठीक है, तो 18 जुलाई को जो है तमिलनाडु का दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सो 1967 में ऐसा कुछ हुआ था कि मद्रास जो है वो तमिलनाडु बन गई थी। ठीक है, आखिरी ही थी ये बनने वाली, बस उसके बाद मद्रास का चैप्टर ही क्लोज हो गया हमेशा के लिए। ठीक है, बस एक मद्रास हाई कोर्ट जो है वो बची है चेन्नई में। ठीक है, बस बाकी सब तो ख़त्म ही है मद्रास का। तो 9 अक्टूबर 2021 को डिक्लेयर किया था कि उनकी विधानसभा ने कि हम यार ऐसा दिन सेलिब्रेट किया करेंगे। देखे तो सही हमारा मद्रास कैसे आया था। ठीक है, तो मद्रास प्रोविंस कैसे कैसे चलते चलते एक सफ़र तय किया और तमिलनाडु में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो काम है ये सब कुछ, ये कोशिशें जिस पर्सन ने की है ना, उन पर्सन का नाम है पैरारिंगार अन्ना। ठीक है,
पैरारिंगार अन्ना जो हैं, पैररिंगार अन्ना, इनकी कोशिश की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, ठीक है। तो तमिलनाडु इसलिए एक हैप्पी डे सेलिब्रेट करता है, अपनी खुशी का दिन सेलिब्रेट करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। फिर मिलते हैं अपन लोग अगले करंट अफेयर्स की क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।